In the previous video we have discussed our first 6 question. Now we are going to discuss our remaining question. So let's start from question number 7th. तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा. इसमें क्या कहता है कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180. कि 2 नंबर है हमारे और उनके स्क्वायर का डिफरेंस क्या है हमारा 180. और आगे क्या है कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर्स इज 8 टाइम द लार्जर नंबर, फाइंड द अदर नंबर. तो देखिए अब दोबारा से स्टार्टिंग पे आइए कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर, मतलब यहाँ पर 2 नंबरों की बात हो रही है और 2 नंबरों का भी क्या स्क्वायर, और जो उनका डिफरेंस है वो 180 है. और हमें क्या करना है, हमें वो दोनों नंबर फाइंड आउट करने हैं कि दोनों के दोनों जो नंबर हैं वो क्या है. तो सबसे पहले तो हम क्या करते आए हैं कि जो भी हमें निकालना होता है हम उसको लेट करते हैं. तो 2 नंबर्स निकालने हैं तो दोनों को लेट करेंगे. और ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा अलग भी है, वो देखिए क्यों है. क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे जो दोनों नंबर हैं उनके बीच कोई रिलेशन नहीं दिया, ना सम दिया है ना डिफरेंस दिया है और ना मतलब प्रोडक्ट वगैरह कुछ भी नहीं दिया है. तो क्या करेंगे, कुछ हिंट हमें कहीं से भी नहीं मिल रही, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो हमने पहले वाले क्वेश्चन किए हैं सभी में हमने एक ही वेरिएबल लेट किया है x. लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें दोनों वेरिएबल हमें अलग अलग लेट करने पड़ेंगे. क्यों, क्योंकि हमें कोई कंडीशन ही नहीं दी है. ये नहीं दिया है कि वो 4 टाइम्स है 3 टाइम्स है, सम नहीं दिया है, डिफरेंस नहीं दिया है. तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो उसमें आप 2 ही वेरिएबल लेट कीजिएगा. अगर पहले वाले क्वेश्चन में भी आप 2 करोगे तब भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा लेंथी होगा, 1 या 2 स्टेप हमारे ज़्यादा ही होंगे. तो कोशिश करनी है कि एक ही वेरिएबल में क्वेश्चन को लेकर चलें. लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पॉसिबल नहीं होंगे कि एक ही वेरिएबल ऐड करें. पॉसिबल तो ये भी है, लेकिन हम इसको 2 ही वेरिएबल से करेंगे. तो देखिए जो पहला नंबर है हम उसको क्या मानेंगे, लेट दी लार्जर नंबर. 2 नंबरों की बात हो रही है तो एक हमारा छोटा होगा दूसरा हमारा बड़ा होगा. तो लेट दी लार्जर नंबर. जो लार्जर नंबर है हमारा उसको क्या लेट करेंगे हम x. और जो हमारा दूसरा बच गया लेट दी स्मॉलर नंबर, क्या मान लिया y. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सेकंड वाला है स्मॉलर नंबर है, जो स्मॉलर नंबर है उसको भी लेट किया है. क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने कंडीशन नहीं लगाई. वरना जो पहले वाले क्वेश्चन है उसमें हमने क्या किया था कि पहले के तो लेट करते थे, दूसरा कंडीशन नहीं होता था, दूसरे में हम जो हमारा लेट वर्ड है वो यूज़ नहीं करते थे. लेकिन यहाँ पर हमें जो हमारा लेट वर्ड है वो यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये y नंबर है ये हमने कंडीशनली नहीं लिया है. ठीक है, तो अब देखिए आप इसमें और तो ज़्यादा कुछ लिखना ही नहीं है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी कंडीशन हमें दी होंगी उसके द्वारा हम इक्वेशंस बनाएंगे, और इक्वेशन बनाकर हम जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं उसके जो 3 मेथड होते हैं, जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उसका प्रयोग करके जो आप दोनों नंबर है हमारे उनको फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं स्टार्टिंग से कि द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर, कि जो 2 नंबर हैं उनके स्क्वायर का डिफरेंस. यहाँ पे क्या दिया है डिफरेंस, और जहाँ पे भी डिफरेंस हो वहाँ पे भी हम क्या करते हैं माइनस करते हैं. क्या करते हैं माइनस का, क्या करते हैं बड़े में से छोटा. बड़ा क्या है x, छोटा क्या है y इज इक्वल टू. ये क्या हो हमारा दोनों नंबरों का अंतर, वो तो हमें गिवन नहीं है. क्या है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, तो दोनों के क्या लेंगे स्क्वायर. ये क्या है पहले का स्क्वायर, या क्या है छोटे का स्क्वायर, बड़े का स्क्वायर माइनस छोटे का स्क्वायर. किसका इक्वल है हमारा, कौन सा क्वेश्चन है हमारा यहाँ, तो 180 के इक्वल है. सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर, पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर का स्क्वायर, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू 180. तो हमारी कुछ इक्वेशन कुछ पार्ट यहाँ पे बन गया है, लेकिन 2 वेरिएबल हैं. ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स. तो यहाँ से हमारा काम नहीं चलेगा. हमें कौन सी इक्वेशन चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, एक वेरिएबल में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए. तो आगे पढ़े आप कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, जो छोटा नंबर है उसका स्क्वायर. ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हुई. अब सेकंड इक्वेशन दी है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर. तो स्मॉलर नंबर क्या हमारा यहाँ पे y, तो इस नंबर का स्क्वायर छोटे का स्क्वायर, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल है 8 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर, जो बड़ा नंबर है उसका 8 गुना. तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x. तो मतलब जो छोटा नंबर है उसका स्क्वायर बड़े नंबर का 8 टाइम्स है, यानी कि 8 गुना है. तो ये हुई हमारी इक्वेशन नंबर 2.
तो क्या करेंगे हम, पुट कर देंगे वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, अब कुछ करना ही नहीं, तो बिल्कुल ईजी सा इक्वेशन था ये। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए आप क्या लिखोगे, पुट y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x इन इक्वेशन 1। तो जब हम इक्वेशन 1 में वाई स्क्वायर की जगह 8x पुट करेंगे तो क्या होगा हमारा, एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा, उसके बाद माइनस, तो माइनस वाई स्क्वायर की जगह पर क्या पुट करना है 8x, और जो ये 180 इस साइड लेके आएंगे तो क्या होगा हमारा माइनस का होगा, तो इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन हमारे सामने है, और अगर आपने पीछे वाले ये हमारा चैप्टर जो 4th चैप्टर है उसका पार्ट नंबर 8 है, तो अगर आपने पिछले कोई भी चैप्टर कोई भी पार्ट देखा होगा तो मैं नहीं मानता आपको ये वाला जो क्वेश्चन हमारा रिमेनिंग है इसको करने में कोई भी दिक्कत आएगी। किसी भी मेथड से हम जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको फैक्टर बनाना में आपको कोई दिक्कत नहीं होती तो आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कीजिए, और अगर फैक्टर क्रिएट करने में थोड़ी दिक्कत होती है तो आप आंख बंद करके क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर तो फैक्टर इसके बनाना ईजी होगा। किसके फैक्टर करने हमने 180 के, तो 180 के फैक्टर करेंगे हम। सबसे पहले 2 पे चलेगा, क्या आएगा 90, उसके बाद 2 पे क्या आएगा 45, फिर 3 पे क्या आएगा 15, फिर 3 पे क्या आएगा 5 और 5। तो अब यहाँ पे देखिए हमें क्या चाहिए, -8 चाहिए, सम दोनों का जोड़ या और डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो मान लिया पहले 3 ले लेते हैं और 2 नीचे वाले, तो 4 × 4 8 और 3 24, और ये क्या होगा हमारा 15। यहाँ पर कितना डिफरेंस आया 9 का, लेकिन हमें डिफरेंस कितने का चाहिए 8 का, तो यहाँ से हमारी बात नहीं बनी। तो कुछ और ले लेते हैं। मान लिया हमने क्या लिया, पहले वाले 3 जो 3 है वो लिए हैं, लेकिन क्या करते हैं पहले वाले 2 लेके देख लेते हैं। 2 × 2 क्या होगा 4, लेकिन यहाँ से ज़्यादा डिफरेंस आएगा, 5 × 3 15 45, 45 और 4 भी फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन हमें कितना डिफरेंस चाहिए 8। यहाँ पे अगर सम करें तो 49, डिफरेंस निकालें तो 41, तो ये भी नहीं होंगे। अब और देखिए आप, पहले वाले 3 ले लिए हमने, अब क्या करते हैं हम इन दोनों को और इसको ले लेते हैं। 2 × 2 4, 4 × 5 क्या होगा हमारा 20, और ये क्या बचा 9। यहाँ पे भी हमारे फैक्टर हैं वो जो नहीं बने, तो यहाँ पे भी हमारी बात नहीं बनी। तो क्या करेंगे, अब क्या रास्ता बचता हमारे पास, ये 2 और ले लेते हैं। 5 × 2 क्या हुआ हमारा 10, और ये 3 × 3 9, 9 × 2 18। अब जो ये 2 फैक्टर आए हैं वो क्या आए हैं 18 और 10 मल्टीप्लाई 180 होगी, और डिफरेंस कितने का चाहिए 8 का, और इनमें डिफरेंस कितने का 80 का तो है। तो कौन से फैक्टर होंगे हमारे 18 और 10, 18 और 10। लेकिन यहाँ पे जो सम है वो माइनस का होगा, तो बड़े वाला माइनस का लेंगे, छोटे वाला प्लस का लेंगे। तो आगे करते हैं इसको, x² माइनस के 80 लिख लेते हैं हम, 18x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। जब आप ऐसे फैक्टर करने लगोगे ना, तो जब आप सिर्फ पहला या दूसरा क्वेश्चन करोगे तब फैक्टर करने में दिक्कत आएगी, उसके बाद तो आप यहाँ से फास्टली है जो फैक्टर बनाना सीख जाओगे। तो यहाँ पे क्या कॉमन आता है हमारा x, क्या बचेगा x माइनस 18, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 10, प्लस के 10 लेंगे क्योंकि साइन चेंज नहीं करना, x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बचेगा हमारा x प्लस 10 और x माइनस, एक तो हमारा x प्लस 10 होगा इज इक्वल टू 0, और एक हमारा x माइनस के 18 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी हमारी माइनस के 10, और यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 18। तो कुछ आंसर हमें मिल गया। कि क्या आंसर मिला है कि जो बड़ा नंबर है वो क्या हमारा 18 है। ये तो हमें पता चल गया कि जो बड़ा नंबर है वो 18 है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने दोनों नंबरों को फाइंड आउट करना है। तो छोटा नंबर आप देखिए क्या होगा, कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकल सकता है आई थिंक। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास है, हम यहाँ पुट कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी y की। तो क्या हमारा ये, हम क्या लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 18 इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन क्या हमारी y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, 8 × 18 आएगा। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा 144।
तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी हमारी प्लस माइनस के 12, क्योंकि जो है वो किसका स्क्वायर होता है हमारा 144 12 का, तो 12 प्लस के भी हो सकता है माइनस के भी। जो सेकंड नंबर है वो क्या होगा हमारा, तो ये होंगे हमारे आंसर, या तो दो नंबर हमारे। एक मिनट आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, इसमें कुछ भी नहीं दिया है कि जो नंबर है हमारे कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो प्लस के 12 भी हो सकता है माइनस के 12 भी। तो हम क्या लेंगे, हमारे नंबर या तो 18 और 12 होंगे, या हमारे नंबर 18 और माइनस के 12 होंगे। तो ये होंगे हमारे जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसके आंसर। अब हम जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या कहता है कि आ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो एक ट्रेन है वो 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। क्या करती है, 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो पहला ही बात हमारी जो क्या होगी कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन। और ये क्वेश्चन हमारा रिपीटिंग है, मतलब इस क्वेश्चन को जब हमने 4.1 एक्सरसाइज में भी आया था और तब मैंने बोला था कि 4 क्वेश्चन हमारे 4 चैप्टर में ट्रेन से रिलेटेड और सभी के सभी क्या हैं सेम, तब मैंने उस क्वेश्चन पे लगभग 15 से 16 मिनट लगाई थी जब ये 4.1 में आया था। उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में किया था, डिटेल में तो अब भी करेंगे। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी कि इन ट्रेन वाले क्वेश्चन को कैसे करना है, तो आपको इसमें थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर नहीं देखी तो इस क्वेश्चन को भी डिटेल में कर लेंगे। लेकिन जो इसी एक्सरसाइज में हमारे ट्रेन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन हैं, जो हमारा क्वेश्चन बचेगा वो आप खुद ट्राई करोगे, वो हम नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन को इतनी ज़्यादा डिटेल में करेंगे कि वो आप खुद निकाल लोगे। तो सबसे पहले हमारा क्या आया है कि जो ट्रेन है उसने यूनिफॉर्म स्पीड में, मतलब एक ही स्पीड में, उसकी स्पीड कम या ज़्यादा नहीं हुई। अगर ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली है तो उसकी स्पीड वही रही है, ना वो कम हुई कभी भी, ना वो ज़्यादा हुई। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक यूनिफॉर्म स्पीड पे उसने कितनी दूरी तय की, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड 360 किलोमीटर, मतलब ट्रेन ने 360 किलोमीटर की दूरी तय की। उसके बाद क्या बोला गया है कि इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर देन द ट्रेन विल, क्वेश्चन नंबर 8 विल टेक 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। इस बात पे हम बाद में जाएंगे, अभी यहीं पे रुकते। मान लिया 360 किलोमीटर ट्रेन ने दूरी तय की। अब आप देखिए लास्ट लाइन निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें जो ट्रेन है उसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है कि जो ट्रेन है वो किस दर से चली थी, कि जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो क्या थी, मतलब जब स्टार्टिंग हुई थी तब उसकी स्पीड क्या थी, जिस स्पीड पे उन्हें दूरी तय की है 360 किलोमीटर की, हमें वही फाइंड आउट करनी है। तो हम उसी को लेट करेंगे। तो लेट दी यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन, क्या मान ली, x। ठीक है, क्या x सही है? नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम स्पीड को लेट कर रहे हैं यार, स्पीड या तो किलोमीटर पर आवर में होगी या मिनट पर सेकंड में होगी, किसी में तो होगी, तो वो तो हम लिखेंगे। किलोमीटर है तो किलोमीटर पर आवर लिखेंगे, क्योंकि किलोमीटर 360 किलोमीटर वो 1-2 मिनट में तो तय नहीं करेगी। अब इस क्वेश्चन को 10 या 15 साल पहले लिखा गया होगा, तब हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन तो होती नहीं थी। ठीक है, तो जो स्पीड है यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर पर आवर, वैसे बुलेट ट्रेन तो अभी भी नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं हम। जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो क्या हमारी x किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे देखिए, अगर फॉर्मूले पे आते हैं जो हमने बहुत बार किया था कि जो डिस्टेंस है वो क्या होता है हमारा स्पीड इनटू टाइम। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस भी है, स्पीड भी है, तो क्या निकाल सकते हैं हम टाइम। डिस्टेंस क्या है 360, स्पीड क्या है x और टाइम क्या है t। तो ये x इस साइड जाके डिवाइड में होगा तो 360 बटे x इज इक्वल टू टी। मतलब अब ट्रेन ने कितना समय लिया 360 बटे x किलोमीटर। ठीक है, दोबारा से रिपीट करते हैं इस बात को। डिस्टेंस क्या होती है हमारी स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। अगर हमें टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम। डिस्टेंस क्या हमारी 360 किलोमीटर, स्पीड क्या हमारी x, तो ये क्या होगा हमारा 360 बटे x। ठीक है, तो देन द टाइम टेकन बाय द ट्रेन, द टाइम टेकन बाय द ट्रेन इज इक्वल टू क्या होगा टाइम 360 बटे x। और अभी अभी मैंने बोला कि मिनटों में तो पहुंची नहीं होगी, तो कितने में पहुंचेगा, घंटों में पहुंचेगी, हावर। ये कैसे आया पता चल गया होगा। डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो डिस्टेंस 360 किलोमीटर, स्पीड x, तो टाइम क्या होगा हमारा 360 बटे x किलोमीटर। अब आप सेकंड केस में आते हैं। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर हावर मोर, अगर स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा होती देन तब क्या होता, स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या होगी हमारी, देन स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड क्या होगी हमारी x प्लस 5। क्योंकि अगर स्पीड 5 किलोमीटर ज़्यादा होती, मान लिया अब 30 है तो 5 ज़्यादा होगी तो 35 होगी, तो 30 प्लस 5 35 बनाएगा। अगर 40 है तो प्लस के 5 45 होगा। अगर x है तो स्पीड क्या होगी x प्लस 5 किलोमीटर पर हावर। तो उसके बाद अब टाइम कितना लेगी, चलना तो 360 किलोमीटर ही है, स्पीड क्या होगी, यहाँ पे देखिए दोबारा रिपीट करते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे मतलब HBSC या CBSE ट्रेन्स वाले क्वेश्चन को प्रेफरेंस देती है, तो इन क्वेश्चन को बहुत थोड़ा कंसंट्रेट के साथ करना है। दोबारा यहाँ पे आइए, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम। टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। उसके बाद क्या, यदि स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होती ज़्यादा, तो स्पीड क्या होगी x प्लस 5। तो कितना टाइम लेगी 360 बटे x प्लस के 5। ठीक है, तो अब ये टाइम है, अब इतना टाइम लिया, पहले इतना टाइम लिया। अब आप सोचें कि मैं 60 किलोमीटर से किसी जगह पर पहुंचता हूं 60 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से, और फिर मैं चलता हूं 65 किलोमीटर प्रति घंटा इधर से, तो मैं कहाँ कौन सी स्पीड में जल्दी पहुंचूंगा, इसमें जल्दी पहुंचूंगा। मतलब अगर स्पीड ज़्यादा है तो टाइम क्या होगा हमारा, कम होगा। अगर स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम होगा, अगर स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा होगा। यहाँ पे स्पीड कम है तो ये वाला टाइम क्या हमारा ज़्यादा इससे, और अगर यहाँ पे स्पीड क्या है ज़्यादा है, इससे तो तेज़ चल रही है वहाँ से, तो ये क्या होगी हमारी कम। ये वाला टाइम ज़्यादा है, ये वाला टाइम कम है। और क्वेश्चन में क्या दिया है कि ट्रेन 1 घंटा जल्दी पहुंचेगी, मतलब 1 घंटा कम लेगी या 1 घंटा जल्दी पहुंचेगी अगर स्पीड में चलेगी। तो मतलब अगर इस टाइम में से हम ये टाइम माइनस कर दें, क्यों, क्योंकि ये टाइम ज़्यादा है। मान लिया यहाँ पे 10 घंटे लेती है, यहाँ पे 9 लेगी, यहाँ पे 12 लेती है, यहाँ पे 11 लेगी, क्योंकि अगर 5 किलोमीटर ज़्यादा वो स्पीड अपनी करती है तो वो 1 घंटा जल्दी पहुँचती है। यहाँ पर 14 घंटे लेगी तो यहाँ पे 13 लेगी, यहाँ पर 15 लेगी तो यहाँ पे 14 लेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा क्या है, अगर इसमें से हम ये लेस कर दें तो क्या बचेगा हमारे पास 1 घंटा। क्यों, क्योंकि 1 घंटा वो जल्दी पहुंच रही है ट्रेन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा हमारा, इस समय में से हमको ये टाइम है जो लेस करना है 360 बटे x में से क्या लेस करना हमारा 360 बटे x प्लस के 5 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा हमारा ये 1 के। क्यों, क्योंकि इस समय में से अगर हम ये समय घटाते हैं तो हमारे पास 1 बचेगा। तो
ऐसी इक्वेशन हम पहले भी फेस कर चुके हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा, उसका पार्ट नंबर 2 था, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा रहमान वाला, तब भी कुछ ऐसी स्टेटमेंट हमारे सामने आई थी। क्या करना है, इसके पहले तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, उसके बाद किसी भी मेथड से इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा एलसीएम, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, इसकी और इसकी, x इंटू एक्स प्लस 5, और इसकी मल्टीप्लाई हम इसके साथ करते हैं और इसके साथ। ये क्यों करते हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, पहले इसके साथ होगी फिर उसके साथ, तो क्या आएगा हमारा 360x प्लस, जब इसकी इसके साथ करेंगे तो जो हमारा ये 60 है, 65 जो हमारा 300 होता है, और 35 जो 15, नो 15 और 300 क्या होगा हमारा 1800, ठीक है। फिर माइनस के यहाँ पे क्या हमारा x, और x की 360 के साथ करेंगे तो 360x, और क्या हमारा इक्वल में 1। तो ये क्या होगा हमारा, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट होगा। तो हम क्या करते हैं, हम जो हमने इसको लेट किया है उसको इरेज कर लेते हैं। अगर आप इसको नोट करना चाहते हो तो आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हो। तो हम इसको इरेज कर रहे हैं। यहाँ पे लगभग हमारा ये क्वेश्चन हो ही जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे क्या बचा हमारा 1800 इज इक्वल टू, सामने क्या हमारा 1, और ये जाके वहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई किसके साथ क्या होगी हमारी x² प्लस 5x, ठीक है। तो अब 1 के साथ करेंगे तो 1 ही ये सेम रहेगा, तो मतलब ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा ब्रैकेट। तो अब 1800 को उस साइड लेके जाते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 0 इज इक्वल टू x² प्लस 5x, और जो ये 1800 है यहाँ पे आगे क्या होगा हमारा नेगेटिव होगा। तो फैक्टर तो आप बनाना सीख ही गए होंगे, या कोशिश करना कि जो हमारा 1800 है इसके फैक्टर ऐसे बना के देखना। चलो बना ही लेते हैं। 2 पे आएगा हमारा 900, फिर 450, फिर 2 पे क्या आएगा हमारा 225, फिर 5 पे नहीं 3 पे भी जाएगा 75, फिर 3 पे 25, फिर 5, और 5 बन जा 5। तो यहाँ पे आप फैक्टर करिए। पहले ये 4 ले लीजिए। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 3 जा 24, और ये क्या होगा हमारा 5 इंटू 5 25 75। हमें डिफरेंस कितने का चाहिए, 5 का है, तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये वाले फैक्टर हैं वो तो नहीं होंगे। तो अब क्या करेंगे हम, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 20, ये 2 वाले लेते हैं, क्या होगा 8, और फिर 5 को ले लेते हैं साथ में। 2 इंटू 2 इंटू 2 ये ले लिया हमने, पहले वाले टर्म में ये ले लिया, ये क्या होगा हमारा 40। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, और 8 इंटू 5 40, और जो बच गया क्या बचा हमारा 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 3 45। तो डिफरेंस कितने का चाहिए था, 5 का मिल गया, तो ये हमारे फैक्टर होंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा x²। अब डिफरेंस प्लस में है तो प्लस वाले को बढ़ा लेंगे, प्लस 45x माइनस 40x माइनस के 1800। तो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा हमारा x प्लस 45, और यहाँ पे क्या कॉमन आएगा माइनस के 40, तो x प्लस 45। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस के 45, और इसके बाद यहाँ पे x माइनस के 40 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 40। तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी हमारी 40 किलोमीटर। कैसे आएगा, यह यहाँ से मैंने थोड़ा फास्ट किया क्वेश्चन को, लेकिन क्या होता है हमारा ये हम बहुत बार कर चुके हैं, तो इसमें हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए ये चीज़ें करते समय। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या बोला गया है कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 से 3/8 आवर्स। सो पहली लाइन हमारी क्या है, टाइम टेकन बाय वाटर टैप्स टू फिल द टैंक।
क्या हमारा 9 सही 3/8 आवर्स। और हम इसको क्या लिख सकते हैं 75/8 आवर्स। ठीक है, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 75/8 आवर्स में जो दोनों वाटर टैप्स हैं वो मिलकर इसको क्या कर देंगे, फिल कर देंगे, भर देंगे। ठीक है, आगे क्या कहता है द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस। मतलब दो वाटर टैप हैं, एक हमारा लार्जर डायमीटर वाला वाटर टैप है, मतलब ज़्यादा ओपन है वो, और एक हमारा स्मॉलर डायमीटर वाला वाटर टैप है। तो इसमें क्या कहता है, जो लार्जर जो बड़ा वाटर टैप है हमारा, तो वो क्या करता है, वो इससे 10 घंटे कम लेता है। मतलब ये जल्दी भरेगा, यहाँ से ज़्यादा पानी आएगा। और जो ये छोटा है इसमें क्या है हमारा, मान लिया ये हमारा वाटर टैप है, ठीक है, इसको भरने की बात हो रही है। तो जो ये डायमीटर स्मॉलर है और जो ये बड़ा है, बड़ा जल्दी भरेगा। तो बड़ा कितना जल्दी भरता है, 10 घंटे जल्दी भरता है छोटे वाटर टैप से। ठीक है, तो दो बातें हमारे पास, कुछ समय ये लेगा, कुछ ये लेगा, तो ये 10 कम लेगा। अगर हम इसको x मान लेते हैं कि ये x घंटे में भरता है, तो कितने में भरेगा ये x - 10 में। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 10 घंटे कम लेगा। अगर मान लिए 30 लेता है तो ये क्या लेगा, 20 लेगा। 20 कैसे आएगा, जब हम 30 में से 10 को लेस करेंगे। तो कुछ ऐसा ही हम यहाँ पे लेट करेंगे। अगर टाइम निकालना है तो टाइम को ही लेट करेंगे। तो लेट दी टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैब। स्मॉलर टैब के द्वारा कितना टाइम मान लिया हमने, x आवर्स। तो देन, तो ये कंडीशनली होगा, इसको हम लेटर नहीं करेंगे। देन दी टाइम टेकन बाय लार्जर टैब क्या होगा हमारा, x - 10 आवर्स। अब क्वेश्चन में मत जाइएगा, इसमें सिर्फ 3 ही बातें दी हैं कि ये जो बड़ा डायमीटर वाला वाटर टैप है वो 10 घंटे में जल्दी भरता है छोटे वाले से, और दोनों मिलकर 75/8 घंटे में मिलकर दोनों उस वाटर टैप्स को भर सकते हैं। ठीक है, इसे ज़्यादा कुछ नहीं दिया। और हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जो अलग अलग अगर में चले तो कितने समय में भरेंगे। अगर ये अलग चले छोटे वाला तो x घंटे में भरेगा, और ये कितने में भरेगा, x - 10 आवर्स में। ठीक है, तो अब आप देखिए, मान लिया कोई व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में करता है। कोई व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में करता है, तो वो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/15। और काम हमारा पूरा का पूरा एक होता है, एक काम को वो 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/15। दूसरे दिन कितना काम कंप्लीट होगा, 2/15। तीसरे दिन कितना काम कंप्लीट होगा, 3/15। और लास्ट दिन 15/15। मतलब पूरा का पूरा काम हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मान लिया एक व्यक्ति एक काम को x घंटे में करता है, तो पहले घंटे में वो कितना काम करेगा, 1/x। दूसरे में 2/x कंप्लीट हो जाएगा, और लास्ट में क्या होगा हमारा x/x, तो कैंसिल आउट होगा। तो ये हो गया हमारा पहले घंटे में किया गया कार्य। ठीक है, या पहले दिन, अगर हम दिन की बात करें तो पहले दिन, मिनट की बात करें तो पहले मिनट में, सेकंड की बात करें तो पहले सेकंड में। ठीक है, तो सिमिलरली ये एक घंटे में कितना भरेगा, 1/x। 1/x पोर्शन है जो ये उसका कंप्लीटली भर देगा एक घंटे में। ये कितने में भरेगा, एक घंटे में कितना पार्ट भरेगा, 1/x - 10 भरेगा, ये भी एक घंटे में। और अगर दोनों को इकट्ठा करें, मान लिया कि हम एग्जांपल लेते हैं सेपरेटली, एक 10 घंटे में भरता है, दूसरा 20 में। ठीक है, तो ये एक घंटे में कितना भरेगा, 1/10। एक घंटे में कितना भरेगा, 1/20। दोनों मिलकर कितने में भरेंगे, एक घंटे में कितना पोर्शन भरेंगे, 1/20। तो कितना भर देंगे, 20, 3/20। दोनों मिलकर कितना हिस्सा भर देंगे, अगर उसके 20 हिस्से हैं तो 3 हिस्से वो एक ही घंटे में भर देंगे। ठीक है,
तो ये थी हमारी बात, दोनों मिलकर भरेंगे तो दोनों मिलकर कितना भरेंगे पहले वाले घंटे में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब भी आप फेस करोगे तो हमेशा यूनिट में लेकर करना, उसको एक यूनिट में लेके आना है और तभी ऐसे क्वेश्चन हमारे जल्दी हो सकेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर वो बात आपको समझ में आई होगी तो पहले घंटे में कितना भरेगा 1/x प्लस पहले घंटे में ये कितना भरेगा 1/x माइनस के 10 इज इक्वल टू पहले घंटे में ये 1/x और ये 1/x माइनस के 10। अब आगे देखिए यहाँ पे कैसे और क्या आएगा। मान लिया जो वाटर टैब है वो 5 घंटे में कंप्लीटली भर जाता है, 5 घंटे में वो कंप्लीटली भर जाता, तो पहले घंटे में 1/5, दूसरे घंटे में कितना भर जाएगा 2/5, 3 घंटे में 3/5 और 5 में 5/5। तो ये भी तो पहले घंटे में भरेगा। तो रेसिप्रोकल करेंगे, हम उल्टा करेंगे 5 का। अगर मैं आपसे कहूँ कि वो 5/3 घंटे में भरता है तो पहले घंटे में क्या भरेगा 1/5/3 और ये 3 यहाँ पे डिवाइड में वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई में आएगा, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। कहने का मतलब मेरा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आइए, ये क्या हमारा, तो 1 घंटे में ये कितना भरेगा 1/75/8 ये पोर्शन भरेगा 1 घंटे में इसका, और जो ये 8 है यहाँ से जाके वहाँ क्या होगा हमारा मल्टीप्लाई में आएगा। तो 1 घंटे में इसका कितना पोर्शन भर जाएगा 8/75। दोबारा से देखिए, पहले घंटे में जो संभाला टैब है वो कितना भरेगा 1/x प्लस दूसरे वाला कितना भरेगा, क्योंकि दोनों मिलकर ही वहाँ पे काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर उसको भर रहे हैं, तो दूसरा कितना होगा 1/x माइनस के 10 और कुल मिलाकर 1 घंटे में ये कितना भरेगा हमारा 8/75। और 8/75 कैसे आया, इसका रेसिप्रोकल किया है, और रेसिप्रोकल किया है तब जाके 8/75 है ये जो आया है। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अगर ये बात आपको समझ में आई है, और उम्मीद भी करूँगा आपको समझ में आई हो, तो अगर समझ में नहीं आई, कोई भी डाउट है यहाँ पे, तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम है वो जो दूर कर दी जाएगी। ठीक है, तो आगे कुछ नहीं करना, आगे सिर्फ इसको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे आएगी, ऐसे क्वेश्चन हम बहुत ज़्यादा कर चुके हैं। क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम क्या होता है दोनों की प्रोडक्ट, तो दोनों की प्रोडक्ट ही होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है और इसके साथ, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ क्यों होती है और इसकी इसके साथ क्यों होती है। तो ये क्या आएगा, जब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस के 10 क्योंकि 1 है ये, उसके बाद प्लस 1 की x के साथ क्या आएगी हमारी x, और यहाँ पे क्या हमारा 8/75। तो यहाँ पे x और x क्या होंगे 2x, और ये क्या हमारा माइनस के 10। यहाँ पे जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस के 10 इज इक्वल टू 8/75। तो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। आगे देखिए आप, अब क्या होगा हमारा, ये पूरी की पूरी एक टर्म लेंगे इसको, और इसको भी एक, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी इसके साथ। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 75 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा 75 इंटू 2x माइनस 10 इज इक्वल टू इसकी इसके साथ 8 इंटू x² माइनस 10। तो अब क्या करेंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या होगा हमारा 150, यहाँ पे क्या होगा माइनस के 750 इज इक्वल टू 8x² माइनस के 80। अब क्या करेंगे, एक साइड करेंगे दोनों को, और क्या जिस भी साइड करेंगे हम वहाँ पे क्या होना चाहिए हमारा x² पॉजिटिव होना चाहिए। तो x² हमारा यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसको उस साइड लेके जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगी हमारी 0, 8x² है। तो उसके बाद क्या करते हैं हम x वाली टर्म लिखते हैं, तो x वाली टर्म क्या आएगी हमारी माइनस के 150x और माइनस के 80 हमारा यहाँ था, और ये क्या होगा हमारा प्लस के हो जाएगा 750। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 0 एज इट इज़ 8x² माइनस 150x, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 630। जब हम, क्योंकि पॉजिटिव है ये नेगेटिव है और प्लस का आएगा, क्योंकि हमारा जो साइन बचता है वो बचता है जो प्लस, जो बड़ा होता है। बड़ा कौन सा हमारा, जो बड़ा है वो प्लस का, तो यहाँ पे हमारा प्लस में आएगा। उसके बाद क्या करना है, कॉमन लेंगे चलो यहाँ से, तो 0 इज इक्वल टू क्या कॉमन आ रहा है हमारा 2, तो यहाँ से जब हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 4x², यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 75x
तो यहाँ पे क्या बचेगा प्लस के, इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 315। ठीक है, तो ये जो 0 है यहाँ पे क्या होगा हमारा, जो 2 है इस साइड 0 के डिवाइड में आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ख़त्म हो जाएगा, तो हमारी ये स्टेटमेंट बच जाएगी। तो अगर आप इस क्वेश्चन को नोट करना चाहते हैं साथ साथ कर सकते हैं। तो आगे करते हैं हम इसको, इस वाले टर्म को आगे लिखें हम, ये क्या हमारा 4x² माइनस के 75x प्लस 315 = 0। तो अब इसके फैक्टर करते हैं, 315 और 4 क्या होगा हमारा 1260। ये क्वेश्चन लगता है कि कहीं पे गड़बड़ है, गड़बड़ देखते हैं हम कहाँ पे है, क्योंकि इसको मैंने पहले भी करवाया हुआ है तो ऐसे फैक्टर नहीं आए थे। तो देखते हैं, यहाँ पे हमारी जो मिस्टेक है, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे यहाँ पे तो क्या था हमारा, यहाँ पे x था साथ में जब मल्टीप्लाई करके आया था, और ये शायद लिखा नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 8x² माइनस के 80x आएगा, और अगर यहाँ पे 80x होगा तो ये एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ से फिर दोबारा ही गड़बड़ हुई है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, अब देखिए अगर 80 था ये तो ये इसमें ऐड हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, ये दोनों लाइक टर्म है तो ये दोनों आपस में ऐड होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 230x और प्लस के 750 फिर एज इट इज़ रहेगा। और फिर इसमें से जब हम 2 कॉमन लेंगे तो 2 आएगा यहाँ पे क्या आएगा हमारा 230 में से 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 115, और 750 में से लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 375। ठीक है, तो 2 हमारा ये खत्म ही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे भी x है। कई बार क्वेश्चन इतना ज़्यादा लेंथी हो जाता है कि माइंड में नहीं रहता फिर। तो यहाँ पे 4x² हमारा ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा हमारा 115, और ये क्या बचा हमारा 375। ठीक है, तो अब देखिए अब हमें कितनी मल्टीप्लाई चाहिए, 4 × 375, जो 3 की हम 4 के साथ करेंगे 1200 और 75 चौका 300। तो मल्टीप्लाई हमारी कितनी होनी चाहिए 1500, और सम कितना होना चाहिए 115। तो फैक्टर हम बहुत बार कर चुके हैं, अब आप खुद ही ट्राई कीजिएगा कि फैक्टर कैसे निकालने हैं। तो क्या फैक्टर आएंगे हमारे यहाँ पर 100 और 15, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा हमारा 1500 और सम क्या होगा हमारा माइनस के 115। तो 4x² एज इट इज़ माइनस के 100x माइनस के 15x, दोनों माइनस के लेंगे क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो प्लस में है, और वो प्लस में कब आएगा जब या तो दोनों माइनस के और या दोनों प्लस के हो। अगर सम माइनस में है तो दोनों माइनस के होंगे, फिर प्लस के 375 = 0। तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा हमारा 4x, तो क्या बचेगा हमारा x माइनस 25। तो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा माइनस के 15, क्या बचेगा हमारा x माइनस के 25 = 0। तो यहाँ से 4x माइनस के 15 और यहाँ से x माइनस के 25। अब या तो ये 0 या ये 0, तो यहाँ से क्या आएगा हमारा 4x माइनस के 15 = 0, और यहाँ से क्या आएगा हमारा x माइनस के 25 = 0। तो क्या वैल्यू होगी हमारी, यहाँ से ले लेते हैं हम, ये तो नहीं होगी, क्या होगी हमारे x = 25। या आप खुद देखिएगा कि ये क्यों नहीं होगी। तो जो किसको लेट किया था हमने 25 है, जो छोटे वाले को किया था शायद, क्योंकि यहाँ से वो इरेज हो चुका है। तो छोटे वाला वाटर टैप है वो कितने लेगा 25 घंटे लेगा, और बड़े वाला कितने लेता था उसे 10 कम, तो क्या लेगा 15 घंटे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9th। अब क्वेश्चन नंबर जो 10th हमारा वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10th है वो डिस्कस करते हैं। वैसे तो स्किप करना था ये, लेकिन इसकी स्टेटमेंट हम बना देंगे और सॉल्यूशन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप उसके बाद खुद करेंगे। थोड़ा बेसिक्स है, इसको बेसिक्स सा डिस्कस कर लेते हैं इसका। तो क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या हमारी एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन। तो 2 ट्रेन है हमारे यहाँ पे, एक तो क्या हमारी एक्सप्रेस ट्रेन और एक क्या हमारी पैसेंजर ट्रेन।
ठीक है। और उसके बाद क्या करना है कि पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल, जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन, कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लेती है। तो यहाँ पे हम बाद में आएंगे कि 1 घंटा कम लेती है, वैसे ही 1 घंटा कम लेती है, तो माइनस K1 टाइम होगा इसका उससे। टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन मिजोर एंड बंगलोर, तो डिस्टेंस कितनी तय करनी है दोनों को, 132 किलोमीटर। तो डिस्टेंस क्या होगी हमारी 132 किलोमीटर। पैसेंजर ट्रेन है जो उसको भी कितनी दूरी तय करनी है हमारी 132 किलोमीटर। अब बात होगी हमारी स्पीड की, क्योंकि मैंने बोला था ट्रेन वाले क्वेश्चन सभी सेम होंगे। तो स्पीड क्या है, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। अगर एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड अगर क्या है, अगर तो वर्ड हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, पैसेंजर ट्रेन से 11 ज़्यादा है, तो अगर हम पैसेंजर ट्रेन की स्पीड x मान लेते हैं तो इसकी स्पीड क्या होगी हमारी x + 11 किलोमीटर पर हावर। तो अब ये कितना टाइम लेगी, टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन 132/x + 11 हावर लेगी, और ये कितना लेगी हमारा 132/x हावर। तो अब जो पहली वाली लाइन है क्वेश्चन की उसको दोबारा से पढ़िए कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लेती है। तो टाइम यहाँ पे आप देखिए किसका ज़्यादा होगा, पैसेंजर ट्रेन ज़्यादा समय लेती है और एक्सप्रेस ट्रेन होती है वो जल्दी पहुँच जाती है, तो इसका ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा वाली में से कम को माइनस करना है, ज़्यादा वाली में से कम को माइनस करना है। तो क्या होगा हमारा 132/x माइनस के 132/x + 11 = 1, क्योंकि 1 घंटा क्या लेती है वो ज़्यादा लेती है, तो जो जितना भी डिफरेंस होगा वो 1 का होगा। अब इस क्वेश्चन को आगे आप खुद ट्राई कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ ये क्या हमारी स्टेटमेंट है और ऐसा हम बहुत बार कर चुके हैं ऐसी क्वेश्चंस को। तो अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है 4.3 का उसको डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का और इस पार्ट का भी। तो इसमें क्या आएगी, द सम ऑफ स्क्वायर एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर, if the difference of their parameter is equal to 24 find the sides of the 2 square। मतलब हमारे पास जो 2 स्क्वायर है वो गिवन है। मान लिया एक हमारा ये स्क्वायर है और एक ये स्क्वायर है, ठीक है। तो दोनों जो स्क्वायर हैं दोनों के एरिया का जो सम है वो 468 है। इसका एरिया, पहले वाले का एरिया A1 मान लिया, दूसरे वाले का एरिया A2, दोनों का एरिया का जोड़ के हमारा 468 मीटर स्क्वायर, यह गिवन है। और आगे क्या है, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर, दोनों के पैरामीटर का डिफरेंस क्या होता है हमारा अंतर, क्या होगा, बड़े में से छोटे को लेस करेंगे तो बड़ा हमें ये दिखाई दे रहा है। तो P1 पैरामीटर पहले का माइनस दूसरे का, वो क्या हमारा 24 मीटर। तो फाइंड द साइड्स ऑफ द स्क्वायर, ये 2 बातें हमें दी हुई हैं क्वेश्चन में, और जो साइड है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसकी साइड भी निकालनी है और इसकी भी, 2 निकालनी है। कुछ रिलेशन तो नहीं दिया है वो हमें बनाना पड़ेगा, तो और तो हम इसमें सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे। लेट 2 है हमारे पास स्क्वायर, एक छोटा और एक बड़ा, तो लेट दी साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द बिगर स्क्वायर, जो बड़े वाला स्क्वायर है क्या मान ली x मीटर, क्योंकि मीटर में हमारे जो एरिया और पैरामीटर है वो गिवन है। तो दूसरी भी लेट ही करनी पड़ेगी, लेट दी साइड ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर, वो क्या मान ली y मीटर, ठीक है। तो जो बड़े वाला है इसकी साइड क्या मान ली हमने x, और जो छोटे वाला उसकी साइड क्या मान ली y। तो इसका एरिया क्या होगा, बड़े वाले का एरिया, मतलब A1 क्या होगा हमारा एरिया, क्या होता है हमारा साइड इंटू साइड। मान लिया पहले वाले की साइड S1 है तो S1 इंटू S1, मतलब S1 का स्क्वायर होगा। तो S1 का स्क्वायर क्या हमारा, S1 क्या मानी हमने x, तो x स्क्वायर होगा। तो A1 क्या होगा हमारा, A1 क्या होगा x स्क्वायर, और A2 क्या होगा,
जो दूसरे का एरिया वो क्या होगा हमारा वाई स्क्वायर, क्योंकि इसका एरिया क्या होगा हमारा एक्स स्क्वायर, इसका एरिया क्या होगा वाई स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर इसकी साइड एक्स है तो एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, मतलब दोनों के एरिया का जोड़। पहले वाले का एरिया एक्स स्क्वायर, दूसरे वाले का एरिया वाई स्क्वायर, क्या दोनों का जोड़ 468 मीटर स्क्वायर। तो जब हम इक्वेशंस में लिख रहे हो तो वहाँ पर मीटर स्क्वायर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो पहली इक्वेशन तो हुई है हमारी। उसके बाद दूसरी देखिए आप कि द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 24 मीटर। तो इसका पैरामीटर क्या होगा 4x, 4 इंटू साइड, मतलब P1 क्या होगा हमारा 4x और P2 क्या होगा हमारा 4y। अब क्या हमारा पहले का पैरामीटर माइनस दूसरे का पैरामीटर इज इक्वल टू 24। P1 क्या है 4x, तो क्या होगा 4x माइनस P2 क्या है 4y इज इक्वल टू 24। इसका पैरामीटर क्या होगा 4y। तो 4x माइनस के 4y इज इक्वल टू 24। तो सेकंड इक्वेशन होगी हमारी ये। तो यहाँ से वैल्यूज निकालेंगे हम और इसमें पुट कर देंगे, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ बचेगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हमारा 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन लेंगे, 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ पे क्या बचेगा y इज इक्वल टू 24। तो 4 वहाँ पे जाके डिवाइड में x माइनस 4 इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई। तो x की क्या वैल्यू आई हमारी 6 प्लस वाई, x की क्या वैल्यू आई 6 प्लस वाई। तो पुट कर देंगे हम, पुट x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे x की जगह पर 6 प्लस वाई, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन है जो इसका यूज हमने कर लिया, तो इसको इरेज कर देते हैं। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारी एक्स स्क्वायर, और एक्स की जगह पर क्या पुट करना हमने 6 प्लस वाई, तो 6 प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स की जगह पे पुट कर दिया, उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचेगा क्योंकि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल क्या थे हमारे 2 थे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है लेकिन यहाँ पे वेरिएबल 1 है सिर्फ। तो अब कुछ नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई करना, सोल्व करना। यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी लगेगी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको भी 3-4 बार कर चुके हैं तो जल्दी जल्दी लगाते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y, ये वाला पोर्शन सॉल्व, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। तो वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्या होगा हमारा 2y स्क्वायर, और ये 36 है, वहाँ पे जाके क्या होगा माइनस का होगा, तो यहाँ से चला जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस के 12y, और जब 36 वहाँ पे जाएगा तो क्या बचेगा 8 में से 6 गए 2 3 432, और 432 इस साइड के क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा, तो 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस के 432 इज इक्वल टू 0। तो 2 कॉमन आ रहा है, तो y स्क्वायर प्लस 6y, यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 216 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कितनी चाहिए हमने 216, और सम कितना होगा हमारा 6, तो फैक्टर करेंगे हम 216 के। तो जब 2 पे चलेगा तो क्या आएगा 108, उसके बाद 2 पे क्या आएगा 54, उसके बाद 2 पे क्या आएगा 27, उसके बाद 3 पे 9, फिर 3 पे 3, और इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं हम, 3 पे क्या आएगा 1। अब फैक्टर देखिए आप, हमें 6 का डिफरेंस चाहिए, तो अलग अलग लेके देखें हम, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, और ये क्या होगा हमारा 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है हमारा 19 का, तो ये वाले फैक्टर तो नहीं होंगे। अब आप कुछ और स्किप करके देख लीजिएगा। मान लिया पहले हमने ये 3 लिए थे, अब इसी को ले लेते, 2 इंटू 2 4 और इंटू 3 क्या होगा 12, और ये क्या होंगे हमारे 3 इंटू 3 9 और इंटू 2 18। प्रोडक्ट तो हमें ऐसा इनकी क्या रहेगी 216 ही रहेगी। हमें क्या चाहिए सम चाहिए, तो सम क्या होगा हमारे पास, अब इन दोनों का सम तो होगा 30 और डिफरेंस क्या होगा 6। तो डिफरेंस हो या सम हो, हमें तो 6 चाहिए था, तो मिल गया। तो प्लस में है तो बड़े वाले को प्लस लेंगे, छोटे वाले को माइनस लेंगे। तो वाई स्क्वायर प्लस, किसको प्लस लेना 18 को, क्योंकि सम हमारा प्लस में है,
तो प्लस के 18y माइनस के 12y माइनस के 216 इज इक्वल टू 0। आगे करते हैं इसको, यहीं पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, y क्या बचेगा, y प्लस 18। इसके बाद यहाँ से क्या कॉमन आएगा 12, माइनस के 12 कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ पे साइन हमारा जो फर्स्ट वाले ब्रैकेट में प्लस है और यहाँ पे नेगेटिव है, तो जब साइन चेंज करना हो तो नेगेटिव कॉमन लेंगे। तो क्या बचेगा फिर ब्रैकेट में y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी y की, माइनस के 18 और y माइनस के 12 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 12। तो मतलब जो छोटे वाला स्क्वायर हमारा उसकी साइड क्या आई 12। तो ये वाली, ये इस बात का आंसर तो हमें मिल गया कि जो स्मॉलर स्क्वायर है उसकी साइड 12 है। क्या बच गया, बड़े वाले की साइड तो हमें अभी तक नहीं पता चली, तो कैसे निकालेंगे। तो आप ऐसी इक्वेशन देखिए जिसमें x भी हो जिसमें y भी हो। वैसे तो ये भी है, यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं, जब भी निकल जाएगी, लेकिन यहाँ पे पुट करोगे तो ईजी रहेगा क्योंकि ये इक्वेशन हमारी क्या है x, वो इक्वेशन क्या है हमारी x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई, जो हमने x की वैल्यू निकाली थी, और यहाँ पे y की वैल्यू रख देंगे, y की वैल्यू क्या 12, तो ये क्या होगा हमारा x इज इक्वल टू 80। तो जो बड़े वाला स्क्वायर है उसकी साइड क्या होगी हमारी 18, तो छोटे वाले की 12 और बड़े वाले की 18। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, और जो हमारी एक्सरसाइज 4.3 है वो कंप्लीट हो गई। अब जो नेक्स्ट पार्ट है यानी कि जो पार्ट नंबर 9 होगा हमारा, उसमें हम जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज होगी 4.4 उसको स्टार्ट करेंगे। उसका इंट्रोडक्शन में तो कुछ खास है नहीं क्योंकि जो बातें हम कर चुके हैं यही बातें जो आगे चलेंगे हमारी, थोड़ा और बेसिक हमें पढ़ने को मिलेगा डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। तो आज तो हमारी ये कंप्लीट हो गई। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारे साथ शेयर कीजिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। पार्ट नंबर 9 में हम जो हमारी एक्सरसाइज 4.4 है उसको कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।